बहुत खुशी हो रही है। जब मैंने मेरा नॉमिनेशन फॉर्म भरा था तब मेरे सभी हिंदू भाइयों ने कहा था कि आप फॉर्म भरिए, हम आपका साथ देंगे। ये अणुशक्ति नगर विधानसभा में 28% मुस्लिम समाज है और 72% हिंदू समाज है। और महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों के तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट देने की वजह से लोग संभ्रम में थे कि हम हिंदू लोग किसे वोट करें। इसका मुख्य कारण ऐसा है कि लोकसभा में आपने देखा रहेगा कि जितने भी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट थे उनको मुस्लिम समाज ने इकट्ठा मतदान किया। तो अब बात आती है कि स्थानिक उम्मीदवार और पढ़ा लिखा उम्मीदवार जब आप खड़े रह सकते हो तो आप खड़े हो जाए। ऐसे मेरे लोगों ने, मेरे समाज ने, मेरे सभी भाइयों ने कहा। मैं एक छोटे से फैमिली से हूँ, कोशिश किया कि भर दो फॉर्म भर दिया। जब पहले दिन प्रचार चालू किया तो मेरे साथ 200-300 लोग घूमते थे प्रचार में, लेकिन जैसे जैसे मेरे 72% हिंदू लोग जागरूक हुए, आज आप देखते हो हज़ारों की संख्या में मेरे साथ लोग जुड़ रहे। बहुत खुशी हो रही है और यही खुशी मुझे यह अणुशक्ति का विकास करने के लिए प्रोत्साहन करेगी। आने वाले 20 तारीख को जिस तरह लोग मुझे मेरे रैली में घूम कर प्रतिसाद दे रहे, जगह जगह पे जा रहा हूँ तो लोग मुझे आरती कर रहे हैं। मेरी माता बहनें बहुत आस लगा के बैठी है कि हमारा घर का स्थानिक उम्मीदवार जीतेगा, आमदार बनेगा। जो पिछले 25 सालों से काम नहीं हुआ वो हमारा ये उम्मीदवार जरूर करेगा। और उनके उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। 103 डिग्री बुखार है फिर भी घूम रहा हूँ, लोगों के आशीर्वाद ले रहा हूँ, लोगों तक मेरे विचार पहुँचा रहा हूँ। आपके जो विरोध में नेता हैं, पक्ष से हैं, वो भी मजबूत है, पैसे से भी मजबूत है। आप उन्हें किस तरह से बीट करेंगे? लोगों के बीच कौन सी समस्या आप लेकर जा रहे हैं? परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलने वाला मैं हूँ। पैसे से इलेक्शन जीता नहीं जाता। अगर पैसों से इलेक्शन जीतना होता तो आज आप दिल्ली और पंजाब का आपके सामने उदाहरण है कि वहाँ एक नई पार्टी आई और जो 70 साल से राज कर रही थी वो पार्टी एक ही दिन में ख़त्म हो गई। तो इलेक्शन में हर चीज़ पैसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ के जो चुन के आए हुए पहले के विधायक है उनकी ये टेंडेंसी होगी है कि 5 साल तक आप खुद का विकास करो, लोगों का काम मत करो, और जो खुद का विकास हुआ है वही पैसे इलेक्शन में खर्चा करो और जीत के आओ। लेकिन मैं मेरे विचार अभी लोगों तक दे रहा हूँ। मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, मेरे विचार दे रहा हूँ। लोग मेरे विचार लो और आने वाले 20 तारीख को मेरा जो चुनाव चिन्ह है ट्रम्पेट 9 नंबर का बटन दबा के मुझे भरघोस मतों से विजय करें। सर, दोनों जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम हैं और आप हिंदुत्व की मुद्दा लेकर के जय श्री राम का नारा लेकर के अणुशक्ति नगर में उतरे हैं, तो क्या लगता है आपको जनता किस तरह से सपोर्ट करेगी? जय श्री राम ये नारा नहीं, ये एक हमारे लिए ताकत है। जब हम रोज 20-20 किलोमीटर चलते तो बीच बीच में थक जाते, लेकिन जय श्री राम का नारा लेते ही और 10 किलोमीटर चलने का मन होता है। और मैं जो जय श्री राम का नारा मैं इसके लिए ले रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के राजकीय जो नेता है कि 28% मुसलमान है, सिर्फ 72% हिंदू है, फिर भी आपने दोनों कैंडिडेट मुसलमान दिए। ये कॉन्स्टिट्यूंसी हिंदुओं की है और ये हिंदू जागरूक हुए हैं। और आने वाले 20 तारीख को ये सारे हिंदू, वो कोई भी पार्टी के हो, बीजेपी के हो, शरद पवार पार्टी के हो, अजित पवार पार्टी के हो, हमारे उद्धव साहब ठाकरे के पार्टी के हो या शिंदे साहब के पार्टी के हो, सब हिंदू एकजुट होकर 20 तारीख को मेरा 9 नंबर बटन दबाएंगे और हम बता देंगे कि हम हिंदुओं की अणुशक्ति नगर है। इस समय हम अणुशक्ति नगर के 172 वार्ड से हैं और हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं, मतलब मैं बचपन से मेरे भाई से बहुत जुड़ी हुई हूँ और उसके हर एक
काम में मैं उसका साथ देती हूँ। और जैसे हम बताना चाहते हैं कि जब वो 9वीं कक्षा में था तब उसने पढ़ाई को छोड़कर समाज कल्याण के कामों में बहुत योगदान दिया है। और हमेशा जहाँ पे भी लोग दुख में होते थे, तकलीफ में होते थे, बीमारी में होते थे, वो लोगों के लिए भाग कर जाता था। और अणुशक्ति नगर ये केवल एक वार्ड नहीं है, तो ये हमारा परिवार है। और जैसे आज एक युवक जो पढ़े लिखे हैं मेरे भाई, उनके साथ हम सभी माता बहनें और हमारे सारे दोस्त मित्र यार परिवार सब इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम देखते हैं जो भी कैंडिडेट आते हैं वे खाली अपना विकास करते हैं। पर आज यहाँ पर अणुशक्ति नगर में बहुत सारे युवक हैं जिनके पास अच्छी डिग्रियाँ हैं, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, पर वो एक अच्छे डेजिग्नेशन पर नहीं पहुँच सकते हैं। तो इस साल मेरे भाई जो है वो लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो हम ये आत्मविश्वास के साथ चल रहे हैं कि यदि आने वाले 20 तारीख को आपने 9 नंबर का बटन दबाकर ट्रम्पेट इस बटन पर अपनी मोहर लगा दी, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी युवक हैं और जितनी माता बहनें हैं जो अपने आप को निर्बल समझती हैं, हम ये विश्वास देते हैं कि वे विकसित महिलाएं और युवक बन जाएंगे। उनके लिए एक अच्छे डेजिग्नेशन को, जो प्रशासन में काम होता है, जो प्रशासन में चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को जिनके ऊपर हमारा लोकशाही अधिकार है, उन चीज़ों को हम लेकर रहेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं, भले हम हिंदुत्व का नारा लगा रहे, पर यहाँ पर मौजूद जो सालों से भाई बहन है, हम हर एक लोगों से, हमारा परिवार होने के नाते हम ये अपील करना चाहते हैं कि आप धर्म को या किसी राज्य को या किसी समाज को न देखें, तो आप जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है और जो आपके लिए लड़ सकता है, ऐसे व्यक्ति के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। तो मेरा सभी अणुशक्ति नगर भाई बहनों से अपील है कि आने वाले 20 तारीख को 9 नंबर का ट्रम्पेट ये सिंबल के सामने अपनी मोहर लगाए और भाई को बहुमतों से विजय करे। और हम विश्वास करते हैं कि आप सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें।